नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए, बीच में से फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं, जो कि आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज का दूसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आया है। ये आया है पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी। द सन का कार्ड आया है दोस्तों, जो कि आज का तीसरा कार्ड है। आज का जो फोर्थ कार्ड है ये आया है द हेरोफेंट। आज का जो फिफ्थ कार्ड है ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट दोस्तों, अब आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर हम देखें आज के कार्ड्स को, तो यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस भी आई है, बहुत सारे मैसेजेस भी आपके लिए निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा कैमरे के एंगल को मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कार्ड्स विजिबल रहें। सो दोस्तों, अगर मैं आज इन सारे कार्ड्स को देखूं, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कि पहला कार्ड आया है, ये साफ तौर पे दिखाता है सेविंग मनी को, यानी कि बिल्कुल स्पेशली जब हम आपके फाइनेंशियल साइड को अगर देखें आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं पैसे आ तो रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से खर्चे इतने थे, या किसी ना किसी रास्ते से पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, मतलब आप उन्हें सेव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा टाइम चलने वाला है जहां पर आप अपने पैसे को सेव भी करेंगे, जो कि दिखेगा भी, और इस बात की संतुष्टि भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है, वो अब कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, कि आपके जीवन में चीज़ों को इस तरीके से यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जो भी आपका धन है वो कहीं वेस्ट ना जाए। तो इसीलिए अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी पैसा अब से आपके पास आएगा वो रुकेगा भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च ही होता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो भी आप इतने मेहनत से पैसे को कमा रहे हैं, वो अभी तक किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, या कोई ना कोई कह सकते हैं ऐसा काम सामने आ जा रहा था कि जिसके वजह से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब कंट्रोल होते हुए दिख रही है, और कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ दिख रहा है जिससे कि आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे दोस्तों। और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत आपको काम देने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आगे चल के किसी प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज़ में जिसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिले, लाइक सोना हो गया, ऐसे किसी चीज़ में उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप यूज़ भी कर सकते हैं। आज का अगर हम फर्दर अगर देखें इस कार्ड के मीनिंग को, तो साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है सिक्योरिटी को। लाइफ में एक जो सुरक्षा की जो भावना है, कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो अब से होना स्टार्ट होगा। यानी कि एक आपको जैसे अपने अंदर से एक महसूस होगा कि जैसे कोई आपको प्रोटेक्शन दे रहा हो, और ये जो एहसास है आपके अंदर होना इस चीज़ का, वो इसीलिए होगा दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी ना किसी के थ्रू। चाहे आप कह सकते हैं ऐसे ऐसे निमित्त को आपके जीवन में भेजा गया है जिससे कि आप और आपके परिवार की रक्षा हो सके। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इविल सोल्स हैं, जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड, जो आपके विरोधी बने बैठे हैं, दुश्मन बने बैठे हैं, वो जान लीजिए वो दुआ करेंगे कि बस ये अब हमें भूल जाए।
क्योंकि उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन होगा, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का, उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ चुकी है, और जिनके अंदर नहीं बैठी है वो आने वाले दिन में उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाएगी कि जैसे आपके साथ कोई एक ऐसी शक्ति हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हो टाइम टू टाइम, और जो भी किसी भी तरीके का अगर अटैक आप या आपके परिवार पे ये दुश्मन अगर प्लान करते हैं करने का, मैं किसी फिजिकल अटैक की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर सामाजिक तौर पे आपके बारे में गलत अफवाहें, या फिर आपके एक होता है ना आपके कैरेक्टर पे गलत बातें बनाना, आपके ओवरऑल जो एक जो समाज में जो एक इज्जत बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछालना, धब्बे लगाना, इस तरीके का काम कुछ लोग आपके अराउंड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, एंड समहाउ उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर आपको देख कर ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील होता होगा। ज़रूरी नहीं ये कोई दूर का, बल्कि ये घर का ही कोई इंसान हो सकता है आपका, सपोज लाइक कोई रिलेटिव में से कोई पर्सन हो सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब वही बात है ना कि कह सकते हैं आप समय भी ऐसा चल रहा है कि अब घर में ही कोई किसी का, बहुत ही कम ऐसे घर रह गए जहाँ सच में एक दूसरे से एक प्रेम और सद्भावना एक दूसरे के साथ बनी हो, सच्चाई से एक दूसरे के साथ लोग हों। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये बहुत करीबी रह चुका है, लेकिन बस आपके सक्सेस को देखकर और आपकी कहीं ना कहीं जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखकर उसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और यही कारण है कि वो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष करते हैं, और उस भावना से आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाना या आपके विरोधियों के साथ जाके मिल जाना, उनको आपकी इन्फॉर्मेशन देना कि आप जीवन में अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके का कुछ लोग कर्म कर सकते हैं, और ऐसा कर्म करके वो अपना ही हिसाब आपके साथ बना रहे हैं, जैसे कि जिससे कि उन्हें आगे चल के कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं जो कर्ज है उसे उतारना पड़ेगा आगे चल के किसी ना किसी रूप में। ये कार्ड अगर देखें तो किसी तरीके से देखिए कंट्रोल को भी दिखाता है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है दोस्तों कि देखिए आप चीज़ों को अब एक बैलेंस वे में करके जीवन में आगे चलेंगे। स्पेशली अगर हम पैसों से रिलेटेड बात कर लें, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने एक्सपेंसेस को देखेंगे, क्या चीज़ कहाँ पर पैसे को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, जो व्यर्थ एक्सपेंसेस थे उनको कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करेंगे, पैसों का सही इस्तेमाल हो इस चीज़ का खास करके आप ध्यान देंगे, और एक कंट्रोल अपने जीवन में कहीं ना कहीं लेकर आएंगे, अपने खर्चों पर एक कंट्रोल लेकर आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि चीज़ें जीवन में इम्प्रूव, एक ना सुधार की ओर हर चीज़ आगे बढ़ रही है, और पैसे बचेंगे तो फ्यूचर में आपको ही काम देंगे, आपके परिवार को ही काम देंगे, तो ये अच्छी बात है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों ये आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि आपके जीवन में ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो शायद आपके लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, बिकॉज ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आएंगे, ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी आप खुद में देखेंगे, चीज़ों का आपका झुकाव ऐसी ऐसी चीज़ों में होगा जो शायद पहले आपको भी नहीं बिलीव होगा कि क्या आप ऐसी चीज़ों को भी पसंद कर सकते थे, यानी कि कोई नए आइडियाज़ का जन्म होना। ये चीज़ें खाली आपके काम से रिलेटेड नहीं हो सकती हैं, अगर आपके परिवार में या आपके रिश्तों में कोई किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू चल रहा था जिसके वजह से चीज़ें ठीक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आइडिया आपके मन में आएगा कि वो जिस कारण के वजह से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है उस चीज़ को सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका आप निकाल लेंगे, और खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे। इनफैक्ट जब आप उस आइडिया को शेयर करेंगे अपने घर परिवार में अपने लोगों के साथ, तो इवन दे विल बी सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे, जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ का जन्म होना इस चीज़ को दिखा रहा है। और अगर हम इसे रिलेट करें आपके काम से, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उस फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है
तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आएंगे जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकेगी, और कहीं ना कहीं आपको नए लीडरशिप रोल के लिए भी मैनेजमेंट अप्रोच करेगा, या फिर अगर आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, बिकॉज आपके अंदर जो ये आइडियाज़ जो नए नए आ रहे हैं, आपका माइंडसेट देख के बहुत सारे सीनियर्स आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं कि ऐसे पर्सन को आगे बढ़ाना अच्छा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बिकॉज न्यू आइडियाज़ के साथ जो पर्सन अपने आप को अपडेट कर रहा है डे पर डे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल उनके लिए साबित हो सकता है। तो ये तो हो गई काम से रिलेटेड बात आपकी। अब अगर हम देखें तो ये कार्ड इंट्यूटिव मैसेजेस को भी दिखाता है, यानी कि आपको इस दौरान कोई ना कोई ऐसे इंट्यूटिव मैसेजेस अपने अंदर से स्वयं आपको ऐसे ऐसे इशारे, ऐसे ऐसे अलर्ट्स मिलेंगे कुछ चीज़ों को लेकर। इनफैक्ट अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आप अपने अंदर, अपने मन से, अपने अंदर ईश्वर से अगर सवाल करते हैं कि क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, तो जैसे आपको एक अंदर से एक इंट्यूशन आएगी, कई सारे ऐसे मैसेजेस आपको इस दौरान ज़रूर मिलेंगे। और ये जो मैसेजेस आपको आते हैं ये ऐसे ही नहीं आते दोस्तों, ये दिखाता है कि जो सोल है आपकी वो बहुत पावरफुल सोल है। धीरे धीरे जब सोल अपनी ओरिजिनल स्थिति को पहचानती है, यानी कि जब आप जागृत अवस्था की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर ये जो ऊर्जा है वो सबसे पहले आपके अंदर जैसे खुद से इंट्यूशन आना शुरू हो जाता है चीज़ों को लेकर, किसी काम को लेकर, और हर चीज़ की एक क्लैरिटी जैसे आ जाती है। जिन चीज़ों को लेकर आप कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे या फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि वो चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यूरियोसिटी को भी ये कार्ड दिखा रहा है, यानी कि आपके अंदर बहुत जिज्ञासा रहने वाली है चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को करने की, जिसके कारण बहुत सारे हिडन चीज़ें भी बाहर निकल के आते हुए दिख रही हैं। और आपकी जो ये क्यूरियोसिटी है, ये यही कारण है कि नए नए आइडियाज़ का जन्म होगा, और आप चीज़ों को दूसरे एंगल से भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से किसी सिचुएशन को देखते आ रहे हैं वैसे ही जज करेंगे। आपके मन का सोचने का, समझने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और इन सब चीज़ों का कारण आपका क्यूरियस नेचर है। आप हमेशा नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं, और यही रीज़न है कि ये चीज़ आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पॉसिबिलिटी को ये कार्ड दिखाता है, यानी कि जिन चीज़ों के लिए आप गिव अप कर चुके थे, या अगर आपको लगता था कि ये चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हैं, तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से उन आइडियाज़ के थ्रू जो आपके अंदर पैदा होंगे, तो आप उसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि कैसे उस काम को पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है यहाँ चीज़ों की बनती हुई दिख रही हैं, जो रुके हुए काम थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई नया आइडिया ऐसा आप ढूंढ निकालेंगे, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ निकालेंगे कि जो चीज़ काफ़ी समय से रुकी पड़ी थी वो चीज़ पूरी होगी। जो बाधा कहीं ना कहीं किसी काम में अटका हुआ था, जैसे कोई काम, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। हैप्पी सरप्राइज को भी ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सरप्राइजेस को, और आप बहुत खुश होंगे। ड्रीमर, ऑफ कोर्स यू आर अ ड्रीमर, एंड बिकॉज यू आर अ ड्रीमर, यही रीज़न है कि आप अपने जीवन में जो सोचते हैं वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, और आप किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो भी आप एक बार ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। और ड्रीमर होना भी एक अपने में ही कला है। हर कोई ये चीज़ संपन्न नहीं अपने काम को कर पाता जो वो सपना देखता है, लेकिन आपके अंदर वो बात है कि आप कर सकते हैं। नए रिश्ते को भी दिखा रहा है, यानी कि न्यू लव। बिल्कुल जीवन में आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग मैरिज या रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो साफ तौर पे अगर किसी ना किसी कारण से चीज़ें बस ऐसे ही चल रही थी, तो अभी आप देखेंगे कि एक नए साइकिल की जैसे शुरुआत हो रही है। यानी आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को आप समझेंगे, और कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप और आपके पार्टनर दोनों को ही होगा।
एक कह सकते हैं ना, एक न्यू साइकिल की बिगनिंग हो रही है यहाँ। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है, स्पेशली जब ये आप लोगों के लिए आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। द सन का कार्ड आया है, जो साफ तौर पे पॉजिटिविटी को दिखाता है, आपके जीवन में प्लेजर को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, वाइटैलिटी को, फन को, जॉय को, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ऑल इज वेल। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। ये बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि इस समय चाहे कितने भी चैलेंजेस आपके जीवन में क्यों ना यूनिवर्स डाले, वो एक तरीके से आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये यूनिवर्स लेता है, भगवान लेते हैं, ताकि वो देख सकें कि कितना विश्वास और कितने मजबूत हैं आप। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये जो कार्ड है, ये साफ तौर पे बहुत सारी पॉजिटिविटी को इशारा दे रहा है आपके जीवन में इस समय। चाहे भले ही चैलेंजेस साथ साथ में ऊपर कहीं ना कहीं आगे आप उन चैलेंजेस के साथ लड़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रोथ है जीवन में, जो पॉजिटिविटी है, वो भी उतने ही टक्कर से आगे बढ़ रही है। यानी दोनों का टकराव यहाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, फुल ऑन हो रहा है। आपका साथ भगवान ने कभी छोड़ा नहीं था और आज भी वो आपके साथ है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये है द हेरोफेंट का कार्ड, जो कि इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है, ट्रेडिशन को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है। यानी कि आप किसी तरीके के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा आध्यात्मिक ग्रुप है जिसको परिवार में कोई अगर फॉलो करता है, तो मे बी यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं। दीक्षा ले सकते हैं किसी गुरु के अंडर में चल के, अपने आत्मा की जो सच्चाई है उसका ज्ञान प्राप्त करना, उस रास्ते पर, उस मार्ग पर आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ये कार्ड दिखाता है। और ये एक अपने अंदर की खोज को भी ये कार्ड दिखाता है दोस्तों, कि जीवन में हर फ्रंट पे आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो क्यूरियोसिटी है सच्चाई को जानने की, अपने एग्जिस्टेंस को जानने की, उसके लिए कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी आपकी जो एक इनर जर्नी है, आपकी जो एक अंदर की जो यात्रा है, ये कार्ड उस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड से भी आ रही है और साफ तौर पे दिख रहा है कि जीवन में आगे चल के आप जैसे जिन सोल्स के लिए ये जो कार्ड आया है, साफ तौर पे इशारा है कि कहीं ना कहीं आप जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सच्चाई की ओर हर दिन एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक यात्रा की तरह है आपका जीवन, और बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस आपको आगे चल के होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको लेकर। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है टीम वर्क को। यानी कि आप किसी को भी लेफ्ट आउट महसूस नहीं होने देंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। चाहे फिर वो परिवार में कोई डिसीजन लेना हो, किसी काम को करना हो, अपने वर्क प्लेस पे अपने कोवर्कर के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ आप मिलजुल के काम करेंगे। किसी को भी अकेला नहीं महसूस होने देंगे, किसी को भी ऐसा नहीं महसूस होने देंगे कि उसका रोल कम है या फिर उसकी ज़रूरत कम है। आप सबको एक बराबर लेकर चलेंगे आगे। और यही रीज़न है कि लोग आपकी ओर देखेंगे एक लीडर की तरह, कि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, एक लीडर की तरह ये क्वालिटी है, एंड दे वुड लव टू सी यू एज अ लीडर। और उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहेगी कि आप जैसा इंसान उन्हें गाइड करे। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन को दिखाता है ये कार्ड साफ तौर पे। आने वाले दिन में कोई ना कोई आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, आपके काम से रिलेटेड, या तो ये कोलैबोरेशन हो या फिर आपके व्यक्तिगत, आपके पर्सनल लाइफ में किसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई पर्सन आपके साथ मिलजुल कर किसी इशू को रिजॉल्व करे। लर्निंग का टाइम पीरियड है दोस्तों, आप चीज़ों को सीखेंगे, उससे कभी आप भागते नहीं, आप नए नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। बिकॉज लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो सीखने का प्रोसेस है, ये जीवन भर चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्डिंग समथिंग बिग, सो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपने जीवन के साथ साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ तैयार कर रहे हैं जो सच में बहुत एक्सेप्शनल होने वाला है आगे चल के। सो ये भी कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्स, जो कि दिखाता है पेनफुल एंडिंग्स। यानी कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ऐसा कोई रिलेशनशिप हो
जो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे यहाँ फैमिली का कोई इशू हो आपके या उनके, या कंपैटिबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें मतभेद हों आपस में, मन नहीं बन पा रहा किसी चीज़ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह से यहाँ आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। और कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो, परिवार में किसी तरीके का कोई ऐसा समाचार, कोई दुख भरा ऐसा हो सकता है समाचार मिले जिसके वजह से आप हर्ट हो। बिट्रेयल को ये कार्ड दिखाता है साफ तौर पे, कोई धोखेबाज, कोई धोखा देने वाला आपके अराउंड है जो कि सामने बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, और ये रिवील होगा आपके सामने, ये ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता है। और ये लॉस को दिखाता है ये कार्ड, फेलियर को, कोलैप्स को, डिफीट को। देखिए दोस्तों, बोलते हैं ना कि अच्छाई बुराई दोनों का कॉम्बिनेशन है ये लाइफ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हर चीज़ बेटर दिख रही है, इतने सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये जो एक कार्ड आया है लास्ट का, ये इशारा दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको पीठ पीछे धोखा देता आ रहा था, अब उस वो बिल्कुल रिवील होगा। और थोड़ा सा आपके लिए ये दुख का टाइम होगा, बिकॉज जिस पर आपने इतना ट्रस्ट किया, अगर एक दिन सुबह उठकर अगर आपको पता चलता है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा था, तो बिल्कुल उस बात का जो कष्ट है, जो एक कह सकते हैं ना, वो वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। तो ऐसी फीलिंग से आप गुजर सकते हैं, लेकिन घबराए ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा, आपने अपने कर्मों को अच्छे तरीके से निभाया है, तो जो यूनिवर्स है वो भी पूरा जस्टिस करेगा। इसलिए आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा के ना लेकर चलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव योर फैमिली। एक रीज़न जो आपको दुख कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है, उससे कई ज़्यादा 100 रीज़न ऐसे हैं जिससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। तो सिर्फ उस एक रीज़न के वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर ना जाएं। और सबसे अच्छा तरीका है अपने असल मकसद को, यानी कि आप क्या हैं, उस पर फोकस करें। जब आप ऊपर उठ के देखेंगे तो सारी चीज़ें छोटी लगने लगेंगी। मे बी शायद ये वर्ड्स अभी सेंस ना कुछ लोगों के लिए कर रहे हो, अभी ना समझ में आ रही हो ये बात, लेकिन हाँ, वंस यू गो थ्रू दिस फेज, एक बार जब आप इस फेज से बाहर निकलेंगे, देन यू विल रियलाइज वॉट एवर हैपन वॉज सपोज टू हैपन एंड इट वॉज गुड फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने आपको एक वो इंसान बनाया जो आपको बनना था। तो दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और अपना और अपने परिवार का आप ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।